हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द वीडियो। आज हम लेने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 1। आज हम देखने वाले हैं रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। इसका जो शुरुआत का जो पार्ट था चैप्टर के, वो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस के पार्ट बना के ले लिया है। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स आपको मिल जाएंगे, बस उस पर क्लिक करिए और प्लेलिस्ट ऑन हो जाएगी। ओके, कंटिन्यूस वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। एवरी बिजनेस ऑपरेट्स विथ एन एम टू अर्न प्रॉफिट दैट इज एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट। अभी देखिए, बेसिकली अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई बंदा बोलता है कि हम बिजनेस शुरू करते हैं, तो इसका अल्टीमेट एम क्या होता है, कि उसका मतलब क्या होता है कि कोई दान धर्म का काम तो है नहीं कि फ्री में पैसे बांट रहे या फ्री में कुछ चीजें बांट रहे, या फिर ऐसा भी नहीं है कि जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही हमें वापस चाहिए, उतना ही एक्सपेक्टेशन है हमारा, है ना, क्योंकि वो सोशल वर्क में भी गिना जाएगा। हमारा एम क्या है कि जितना हमने इन्वेस्ट किया है, जितना हमने खर्च किया है किसी बिजनेस में, जितना पैसा लगाया है, उसके ऊपर हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसा अर्न हो, हमारी कमाई हो, उसको बोलेंगे हम प्रॉफिट। और अगर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हम कैसा करेंगे, रेवेन्यू, जितना हमने टोटल जितना पैसा कमाया पूरा 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 बेच के कोई प्रोडक्ट या सर्विस देके, उसको हम पूरा बोलेंगे रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। मतलब उसको शुरू करने में या उस पे बिजनेस में हमने कितना इन्वेस्ट किया उसको बोलेंगे हम टोटल कॉस्ट, उसको माइनस करेंगे, तब जाके हमको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट के रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या है, तो इन्होंने एक बहुत प्यारा सा चार्ट बना के एक्सप्लेन किया है। देखिए, रिटर्न टू इन्वेस्टर्स है ना, अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसको रिटर्न्स भी हम बांट सकते हैं अपने प्रॉफिट में से। देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपने कुछ और बिजनेस के बारे में कुछ रिसर्च वर्क भी होगा, उसके डेवलपमेंट के लिए भी हमें ये पैसा काफी काम आ सकता है, रिसर्चर्स के लिए, सर्वेज वगैरह के लिए। देन ग्रोथ एंड एक्सपांशन, और बिजनेस को बढ़ाना है या फिर और कुछ और नए प्रोडक्ट्स हमें ऐड करने हैं, या हमें एक और कोई नई फैक्ट्री डालनी है किसी और जगह पर, तो वो कर सकते हैं। इंक्रीज एफिशिएंसी, अभी देखिए हम इतने पैसे में, अगर मैंने 100 रुपए किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया, आज मेरे पास 2 नौकर है, लेकिन मुझे प्रॉफिट मिल गया 50 रुपीज, 150 रुपीज में पूरा फिर से इन्वेस्ट करना चाहती हूँ बिजनेस में। इसका मतलब क्या हो गया, आज मेरे पास भले 2 नौकर है बिजनेस के अंदर, मैं चाहूँ तो और एक और बंदे को हायर कर सकती हूँ, जिसकी वजह से इफिशियंसी भी बढ़ेगा और मेरा टाइम भी कम मतलब कम टाइम में ज्यादा प्रोडक्शन मिलेगा, या फिर मैं उस पैसे से कोई अच्छा सा मशीनरी भी ले सकती हूँ। अगला है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, लोगों के रहने के लिए, खर्चे पानी के लिए, पर्सनल खर्चे के लिए भी हो जाता है ये पैसा प्रॉफिट। देन रेपुटेशन, एक आपका अलग ही रुतबा बन जाएगा। देन रिवॉर्ड फॉर रिस्क, अगर आपका एक, ये समझिए आपके लिए एक इनाम है ना, आपने रिस्क लिया उस बिजनेस में, आपने उड़ी मारी और आपने वो करने में आप सफल हो गए, आपका वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से चल गया, बिजनेस चल गया और आपको रिटर्न्स मिल गए। ये हो गया आपको सेटिस्फैक्शन देने के लिए, आपको एक खुशी देने के लिए काफी काम अच्छी चीज है प्रॉफिट नाम की चीज। देन सर्वाइवल, प्रॉफिट जो है, अगर प्रॉफिट होगा तभी आप बिजनेस की दुनिया में सर्वाइव कर सकते हो। बोलते हैं ना कंपटीटर्स वगैरह, ये सबसे compete करने का अल्टीमेट ये रिजल्ट क्या है, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, इसका मतलब आप मार्केट में जमे हुए हो, है ना। तो इन्होंने शायद और अच्छे से एक्सप्लेन किया, ये तो मैंने मेरे तरफ से आपको बताया, और आगे इन लोगों ने क्या दिया है वो देख लेते हैं। थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, देखते क्या दिया है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस, वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा, और एक लाइक दे दीजिए। ओके, इतना सब काम कर दीजिए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तो चलिए फटाफट आगे देखते क्या दिया है। रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस क्या है देख लेते हैं। रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स, अभी देखिए, द पीपल हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स ऑन देयर कैपिटल। दिस इज पॉसिबल इफ एडुकेट प्रॉफिट्स आर अर्न्ड बाय बिजनेस। अभी जब हम शुरुआत करते हैं ना बिजनेस की, तो एक काफी सारे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे बिजनेस को शुरुआती दौर में अपने पॉकेट से पैसा लगाएंगे, ताकि उनका मेन अल्टीमेट एम क्या होता है कि वो पैसा लगा रहे तो रिजल्ट में उनको बदले में कुछ प्रॉफिट मिले, कुछ जो जितना पैसा लगा है एटलीस्ट उसके ऊपर कुछ उनकी अर्निंग हो जाए, यह उनका मेन मोटो होता है ना इन्वेस्टर्स का। अब भले वो शुरुआती टाइम लगाए बिजनेस के या फिर बिजनेस के दौरान बीच के टाइम में लगाए, जो भी हो,
उनका मेन अल्टीमेट रिजल्ट एम क्या होता है कि उनको कुछ रिटर्न में मिलना चाहिए, और उनको रिटर्न में कंपनी कब देगा, तभी दे सकता है जब उसको कुछ अल्टीमेट प्रॉफिट मिलेगा, है ना। अगला क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D बोलेंगे इसको, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। एडिक्वेट प्रॉफिट एनेबल्स अ फर्म टू स्पेंड मोर ऑन R&D। अब जाहिर सी बात है पैसा होगा तो थोड़ा सा और रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी करेंगे ना हम लोग, ताकि हमारे प्रोडक्ट में अगर कुछ कमी है और सुधारना चाहते हैं हम लोग, या हमारे कस्टमर्स हमसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो सब पूरा करने के लिए, है ना। दिस कैन लीड टू बेटर टेक्नोलॉजी एंड लो कॉस्ट। अब इससे क्या होगा, बेटर टेक्नोलॉजी भी हम लोग ले सकते हैं इसके वजह से, और कम पैसों में हमारे पास पैसा होगा तो हम कर भी सकते हैं, जाहिर सी बात है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बेनिफिट द होल नेशन। और अगर और अच्छा प्रोडक्ट अगर आप लोगों को दे रहे हो, इसका मतलब अल्टीमेटली आप लोगों का कल्याण कर रहे हो, इसका मतलब ये हो जाता है कि अल्टीमेटली आप देश का भला कर रहे हो, है ना। ग्रोथ एंड एक्सपांशन, ये क्या होता है, रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड। अभी देखिए ये जो पैसा होता है ना, कंपनी का होता है, ना ही किसी ने हमें दिया है, ना ही हमने उधार किसी से लिया है, ये हमारा हक का पैसा है ना, हमारे फंड से। तो दिस प्रॉफिट कैन बी यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस थ्रू एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये पैसा ऐसा समझो, अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो ये मेरा पैसा हो गया, अब मैं इसको क्या करूं, तो मैं इसको क्या करूंगी, कंपनी को एक्सपांड करना, बड़ा करना है। डाइवर्सिफाई मतलब, अगर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आज अगर मैं सपोज बिस्किट बेच रही हूँ तो मुझे और थोड़ा डाइवर्सिफाई मतलब और थोड़े अलग फील्ड में कुछ करना है, तो बिस्किट के साथ साथ मैं एक चॉकलेट भी बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, अलग अलग, या फिर चॉकलेट के अलावा मैं और क्या बना सकती हूँ, बिस्किट है, चॉकलेट है, चिप्स बनाती हूँ। ये क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब उसी कंपनी में अलग अलग मैं चीजें बनाने की कोशिश करूंगी, ओके। और एक्सपांशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं चॉकलेट बना रही हूँ तो चॉकलेट के ही अंदर में और डिटेल्ड में जाऊंगी, ना, और 4 टाइप के चॉकलेट्स बनाऊंगी। अगर मैं चिप्स बना रही हूँ तो और 4 टाइप के मैं चिप्स उसमें बनाऊंगी, या फिर मैं और अपनी एक फैक्ट्री है तो मैं और एक और फैक्ट्री डालूंगी, है ना, तो उसको बोलेंगे एक्सपांशन। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा पूरा फील्ड ही चेंज कर देना। मतलब अगर हम आज मैं चॉकलेट बना रही हूँ तो मैं डाइवर्सिफाई मतलब मुझे और चिप्स में जाना चाहिए, चिप्स है तो चॉकलेट हो गया, चिप्स हो गया, देन वेफर्स हो गया, ब्रेड हो गया, अलग अलग किधर भी चली जाऊंगी मैं, उसको बोलेंगे डाइवर्सिफाई, ओके। देन द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट इज री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। और क्या होता है, ये जो प्रॉफिट का जो हमको मिलता है ना, तो उसी को और बिजनेस में ही ज्यादातर लगाया जाता है, ताकि उसी को और पैसा बिजनेस में लगा के हमारे बिजनेस को और बढ़ाया जा सके, डेवलप किया जा सके। देन इंक्रीज एफिशिएंसी, प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम। अभी देखिए इससे क्या होगा, अगर हमारे पास पैसा आएगा तो हम जिससे हमने उधार लिया रहेगा, है ना, पहले तो हम उसको फटाफट उसका पेमेंट कर दे सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा लाइबिलिटी कम हो जाएगा। इट ऑल्सो मोटिवेट्स द एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। लोगों को मैं एम्प्लॉइज कैसे मोटिवेट होंगे और अच्छा उनका बेस्ट देने के लिए तभी होंगे जब मैं उनको थोड़ा बोनस दे दूंगी, है ना, उनको कुछ पर्क्स दे दूंगी, उनको अगर खुशी से कुछ गिफ्ट्स दे दूंगी। तो ये सब कहाँ से आएगा, ये सब प्रॉफिट से ही आएगा। दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेटली ये सब देते क्यों है ना, क्यों दिया जाता है, एम्प्लॉइज को बोनस दिया जाता है, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, बहुत कुछ दिया जाता है उनको, ऐसे क्यों देते हैं, ताकि वो उनको और बेस्ट दे सके कंपनी को। आगे है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। बिजनेसमैन अर्न प्रॉफिट्स विच इज देयर मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, है ना, ये क्या उनका रोजमर्रा के उनकी लाइफ चलाने के लिए भी वो पैसा यूज होता है, उनके बच्चों का फीस, घर वगैरह सब कुछ। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स दे कैन लीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ, है ना, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ जाता है। हाई फाई स्टैंडर्ड, अगर आप हमारे हमारे ह्यूमन के नीड्स क्या है, पहले तो बेसिक नीड आता है ना, खाना पानी रोटी कपड़ा, फिर बाद में बेसिक नीड के बाद में हमारा क्या आता है, कंफर्ट्स की तरफ जाते हैं। हमारे पास थोड़ा और पैसा आ गया तो हमारे थोड़े कंफर्ट्स की चीजें, जैसे कि अगर हमारे घर में फैन चलता था तो हम फैन हटा देंगे, एसी लगा देंगे, है ना, तो ये क्या हो गया, थोड़ा कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और पैसा आ गया तो फिर हम कौन से जोन में जाते हैं, लग्जरी जोन में। अगर मेरे पास मारुति कार है तो मारुति के बदले में क्या लूंगी, और थोड़ी सी महंगी कार ले लूंगी, है ना, i20 ले लूंगी। तो मतलब क्या होता है, लग्जरी में फिर हम चले जाते हैं जैसा जैसा हमारे पास पैसा आता है। पहले तो बेसिक नीड होता है, फिर कंफर्ट्स की तरफ हम देखते हैं, कंफर्ट्स के बाद हम क्या देखते हैं, लग्जरीज देखते हैं, अपनी नीड्स, है ना। तो ये कैसे होता है, तो ये हमारे पास पैसा आएगा तभी होगा ना, और पैसा कहाँ से आता है, प्रॉफिट से, और प्रॉफिट कहाँ से होता है, बिजनेस से। तो दिस फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वो देख लिया मैंने, अभी वही हमने लिया। बाय अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स दे कैन लिव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ थ्रू सेटिस्फैक्शन ऑफ वेरियस वांट्स।
अभी और मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली अपने बिजनेस में बहुत मेहनत करूंगी और प्रॉफिट अर्न करूंगी ताकि मेरी और लग्जरी लाइफ बढ़ जाए, है ना, काश ऐसा हो जाए। आगे देखते हैं, रिवॉर्ड ऑफ रिस्क। रिस्क क्या होता है? द प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क। अभी देखिए, बिजनेस में बिजनेस करना, ओके, मार्केट में उड़ी मारना और बिजनेस करना, ये चीज क्या है? रिस्क। क्योंकि रिस्क बहुत सारे फैक्टर्स का होता है। एक तो आपका एक नेम फेम होता है ना, अगर बिजनेस नहीं चला तो बाबा लोग मुझे क्या कहेंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगा, एक ऐसा भी फीलिंग आता है। दूसरा फीलिंग क्या आता है कि हम बहुत सारा पैसा हम अपने पॉकेट से तो लगाते हैं, कितना सारा उधार भी लेते हैं यहाँ वहां से, है ना, कर्ज लेते हैं, बैंक से लोन लेंगे, अगर बिजनेस नहीं चला तो हम ये सब लोन वगैरह लोगों से उधार लिया हुआ कैसे चुकाएंगे, वो एक टेंशन। ये सब क्या हो गया? ये रिस्क हो गया ना हमारे लिए। तो एक रिस्क फैक्टर के लिए ऐसा समझो ये एक अवार्ड हो जाता है प्रॉफिट मिलना। तो प्रॉफिट आएगा तो क्या होगा? मुझे तो रिटर्न्स मिलेगा, लेकिन साथ साथ में जो मेरे पास जो अल्टीमेट पैसा आएगा, ओके, कॉस्ट आ जाएगा, जो मैंने जो जितना इन्वेस्ट किया था, अगर मेरे पास उतना भी पैसा आता है तो मैं लोगों के फटाफट लोन क्लियर कर सकती हूँ। देन प्रॉफिट ऑल्सो सर्व्स एज अ पोर्शन अगेंस्ट दोज रिस्क विच कैनॉट बी इंश्योर्ड, फॉल इन डिमांड, देन एडवर्स गवर्नमेंट पॉलिसी। अब देखिए, रिस्क का फैक्टर जो है ये सिर्फ उधार वगैरह तक नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि अगर सपोज मैंने बनाया स्वेटर बनाने की, मैंने कुछ फैक्ट्री डाल दी, पता चला उसमें अचानक फॉल हो गया, ये साल अच्छी से खासी सर्दी पड़ी ही नहीं और मेरे पास तो इतने सारे स्वेटर पड़े, तो ये क्या हो गया? एक रिस्क फैक्टर हो गया ना। अगर लोगों ने स्वेटर खरीदे ही नहीं तो मेरा तो पूरा बैंड बच जाएगा बिजनेस का। तो ये क्या हो गया? रिस्क हो गया। लेकिन अल्टीमेटली अगर सपोज ठंडी बहुत पड़ती है और लोगों ने मेरे स्वेटर खरीद लिए तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा क्या होता है? गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट की भी बहुत सारी पॉलिसीज आती रहती है ऊपर नीचे, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे काफी अफेक्ट होता है, तो वो भी फैक्टर हमें देखना पड़ेगा। अगला है सर्वाइवल। सर्वाइवल क्या है? इट हेल्प्स द बिजनेस टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द मार्केट। ओके, देखिए, बिजनेस करना, लेकिन बिजनेस एक बार करना, सब कुछ बेच दिया और आप चले गए घर पर, तो वो कोई बिजनेस नहीं हुआ। हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे घर पे कार पड़ी है, मैंने उठा के बेच दी, ये बिजनेस हुआ क्या? नो, दिस इज नॉट। वन टाइम किया गया वो चीज बिजनेस नहीं होता है। आपको वहां पर मार्केट में रहना है, आपको स्टे करना है। ओके, माल बिक गया, वापस जाओ, फिर से लाओ, उसको बेचो। जो कंटिन्यूस चलते रहता है ना सालों साल, उसको बोलूंगी मैं बिजनेस। ओके, उसको हम बोलेंगे बिजनेस, जो मार्केट में एग्जिस्ट करना है आपको। एक टाइम बेच के आप चले जाओगे, वो बिजनेस नहीं कहलाता है। इफ द बिजनेस डज नॉट मेक इनफ प्रॉफिट, इट विल नॉट सर्वाइव इन द ग्रोइंग कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। अब देखिए, प्रॉफिट जो है वो बिजनेस की जान है। ओके, अगर बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो आप ये जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना उसके अंदर सर्वाइव कर नहीं सकते, क्योंकि आपके साथ साथ आप सिर्फ अकेले सेलर नहीं हो मार्केट में, आपके जैसे बहुत सारे हैं। ओके, 10 होंगे, 20 होंगे, 1000 होंगे, लाखों में होंगे, आप अकेले नहीं हो। तो आपको इन सबको कंपटीशन देना है और आपने एक भी प्रोडक्ट बेच दिया मतलब आपने अच्छा गेम खेला, अच्छा बिजनेस किया, है ना। तो प्रॉफिट मीन सर्वाइवल इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। अगर प्रॉफिट मिल रहा है आपको, इसका मतलब ये कि आप बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हो, ये आपके लिए एक ट्रॉफी होगी। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। अभी कितना बड़ा है ये देख लेते हैं। ओके, छोटा सा है, चलो ले लेती हूँ मैं। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। एक इंडस्ट्री में हो जाएगा, एक कॉमर्स में हो जाएगा। ओके, इसको 2 हिस्से में बिजनेस एक्टिविटीज जो है ना, अगर बिजनेस एक्टिविटीज एग्जाम में पूछा गया तो इसको 2 हिस्से में डिवाइड किया गया है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। इंडस्ट्री इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओके, वाइल कॉमर्स इज मेनली कंसर्न्ड विद इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखिए, इसके अंदर का ना 2 इसको इसमें बांट दिया गया है, एक है इंडस्ट्री, एक है कॉमर्स। अभी इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर समझो फैक्ट्री का काम आ जाएगा। ओके, एम्प्लॉइज का, एम्प्लॉयर का, ये सब रोल आएगा। देन आपको कैपिटल ये वगैरह, इसमें सब आप स्टॉक वगैरह ये सब कहाँ पर देखोगे? आप इंडस्ट्री में देखोगे, यहाँ पर चीजें बनाई जाती है। और वही कॉमर्स में क्या होता है ना कि यहाँ पर जो चीज इंडस्ट्री में ऑलरेडी बन गई है उसको बांटने का काम होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम होता है, उसको बेचने का काम होता है, मार्केटिंग वगैरह ये सब कुछ कॉमर्स में आ जाएगा। इसको 2 हिस्से में इस तरह बांटा गया। इंडस्ट्री को देखते हैं, इंडस्ट्री के अंदर क्या आएगा? प्राइमरी आ रहा है, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टेरिटरी इंडस्ट्री। अभी प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या आएगा? एग्रीकल्चर आएगा, एक्सट्रैक्टिव आएगा, जेनेटिक, मतलब ये सब जो एकदम रॉ मटेरियल टाइप्स अपने को जो आज पर मिलेगी ना चीजें, वो आएगा
प्राइमरी इंडस्ट्री में, यहाँ पर ज्यादातर हमको कच्चा माल मिलेगा, ओके, या फिर एग्रीकल्चर मतलब वो ग्रो होती है चीजें, ये सब कुछ है ना। सेकेंडरी एक्सट्रैक्टिव का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कि माइंस हो गया, कोल माइंस है ना, देन ये गोल्ड माइंस हो गया, कोल माइंस हो गया, एक्सट्रैक्ट करना जमीन में से, है ना। फिर जेनेटिक मतलब ये हो सकता है कि जैसे फार्मिंग हो गया, एनिमल फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब हो सकता है उसमें। सेकेंडरी इंडस्ट्री में अभी ये सब कुछ मतलब कच्चा माल प्राइमरी इंडस्ट्री में होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री में उसको और लगे तो प्राइमरी इंडस्ट्री से लाके उसको और प्रोसेस करेंगे हम, हाँ, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया। जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री में अगर सपोज यहाँ पर गाय पाली हुई है और बहुत सारी गाय, और उसका मिल्क लाया जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में उस मिल्क का क्या बनाएंगे वो लोग, उसको और मैन्युफैक्चर करेंगे, उसको पनीर बनाएंगे, उसका दही बनाएंगे, उसका आइसक्रीम बनाएंगे। और टेरिटोरियल इंडस्ट्री में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट। अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट मतलब चीज़ों को और पहुँचाना कस्टमर तक, बैंकिंग हो जाएगा, बैंक से रिलेटेड चीज़ें, होटल हो जाएगी, है ना, टूरिज्म हो जाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा। और कॉमर्स में क्या है, ट्रेड है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड में क्या दिया है उन्होंने, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। होल ट्रेड में होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, मतलब यहाँ पर सब लाके चीजें बेचने का काम बताया गया। और फॉरेन ट्रेड में इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट, रिपोर्ट, ओके। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में क्या दिया गया है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, देन बैंकिंग, एडवर्टाइजमेंट, देन मर्केंटाइल एजेंट्स और कम्युनिकेशन। आगे उन्होंने और दिया होगा, हम एक देख लेते हैं। इंडस्ट्री, अभी पहले हम इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, ओके। यहाँ पर ये जो बिजनेस के अंदर इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री का उन्होंने दिया है। आई एम सॉरी, देखिए, इंडस्ट्री implies the economic activities that are associated with the conversion of resources into goods that are already for use, है ना। वही मैंने आपको बताई है, समझो कच्चा माल का ज्यादातर बनाया जाता होगा यहाँ पर, है ना, इंडस्ट्री में। दिस इन्वॉल्व, या फिर कच्चे माल को और फिनिश गुड्स बना के, और मतलब उसको ऐसा समझो हमारे हाथ में अगर कोई चीज है तो उसको जहाँ पर बनाई गई है ना, वो इंडस्ट्री में बनाई जाती है। दिस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ एनिमल्स। वही मैंने आपको अभी जो बात समझाया ऊपर। द गुड्स प्रोड्यूस्ड मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स, किसी भी तरह का गुड्स बना सकते हैं। नॉर्मली कंज्यूमर गुड्स आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय फाइनल कंज्यूमर, वेयर एज, अभी देखिए कंज्यूमर गुड बताया गया है और कैपिटल गुड, अभी दोनों में क्या फर्क है। कंज्यूमर मतलब क्या, अल्टीमेट, ऐसे समझो आप कंज्यूमर हो, आप जा रहे हो दुकान से कुछ खरीद के ला रहे हो, चिप्स का पैकेट लाया आपने वो फोड़ के खा लिया, ठीक है, तो आप कौन हो गए, कंज्यूमर हो गए उस गुड्स के। वेयर एज goods are directly consumed by final, whereas capital goods are used by another industry for further production of goods। मतलब क्या हो गया कि रॉ मटेरियल लाएगा, एक कंपनी में, एक फैक्ट्री में रॉ मटेरियल बन रहा है, जैसे कि कॉटन हो गया सपोज, हाँ, कॉटन का वो एक प्राइमरी इंडस्ट्री में कॉटन जमाते हैं, वेयर एज उसको दूसरा कंपनी क्या करेगा, वो पूरा कॉटन खरीद लेगा, उसका वो कपड़ा बना के बेचेगा। तो यहाँ पर कैपिटल गुड्स होते हैं, मतलब उसको और आगे प्रोसेस करना बाकी है, उसको डायरेक्ट कस्टमर यूज नहीं कर सकता वैसे, ओके। आर यूज्ड बाय अनदर फैक्ट्री फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। आगे देखते हैं, द टर्म इंडस्ट्री ऑल्सो मीन्स ग्रुप ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। ये जो इंडस्ट्री, ये जो वर्ड है, इसके अंदर और भी जैसे फर्म्स आते हैं क्या, 4-5 टाइप के फैक्ट्रीज वगैरह या ग्रुप मिलके वो चीज़ को प्रोसेस करते हैं। जैसे कि शुगर हो गया, इंडस्ट्री रेफर्स टू ऑल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन। एग्रीकल्चर में शुगर केन बनाई जाती है, फिर क्या होता है, वो लोग वो सारी शुगर केन जो है वो जाती है कंपनीज को, और कंपनीज उसको क्या बनाती है, शुगर बनाती है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री वुड इंक्लूड ऑल फर्म्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का भी होता है। इट ऑल्सो क्रिएट सर्विसिंग लाइक बैंकिंग, होटल, इंश्योरेंस, टूरिज्म। अभी ये सब चीज़ें और किस चीज़ को बढ़ावा देती है कि देखिए आपको अगर सपोज एग्रीकल्चर वाले ने शुगर केन बनाया, ठीक है, और उसने लाके दे दिया फैक्ट्री में, अभी उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, तो क्या होगा, हम उसको चेक देंगे शेतकरी को, है ना, फार्मर को चेक देंगे या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर कर देंगे। तो इसके वजह से क्या हो गया, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल गया। अभी वो सपोज गांव से आ रहा है और उसने सिटी में, समझो हमारी फैक्ट्री है, उसने शुगर केन दे दिया, उसको रहना है तो वो होटल में रहेगा, तो होटल का बिजनेस चल पड़ा। उसके बाद में वो इंश्योरेंस करेगा, अगर रास्ते में कुछ एक्सीडेंट हो जाए नहीं कुछ, तो उसके लिए देन उसके वजह से क्या हो गया, थोड़ा आ गया तो शहर में थोड़ा सा घूम भी लेगा, तो इसकी वजह से टूरिज्म भी बढ़ गया, है ना। तो ये मैंने आपको जस्ट याद रखने के लिए ऐसा स्टोरी बना दिया, पर आप इस तरह से याद
रख सकते हो चीज़ें। देन इंडस्ट्री क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी। इंडस्ट्री क्या होता है, ये यूटिलिटी मतलब लोगों की ज़रूरतें बनाती भी है और ज़रूरतों को पूरा भी करती है। इट कन्वर्ट्स दी रॉ मटेरियल इनटू यूजेबल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। वो क्या करती है, रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा माल जो होता है, उसको और प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उसके, ठीक है। ऑल दिस इज पॉसिबल विथ मैन पावर। और ये कैसे बनाते हैं, उसके लिए लोग चाहिए होंगे, है ना, लोग फैक्ट्री में काम करने के लिए मैन पावर वो लोग करते हैं। मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी पावर की ज़रूरत पड़ती है, लार्ज कैपिटल, अच्छा खासा पैसा भी लगता है। देन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ आर कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, है ना। अब ये सब एक्टिविटीज़ कहाँ होती है, जाहिर सी बात है फैक्ट्री में होगी, मेरे घर में या आपके घर में तो होगी नहीं, है ना। उसके लिए बड़ी बड़ी जगह लगती होंगी, शहर के बाहर जगह लगती होंगी, उसके भी बहुत सारे नॉर्म्स एंड रूल्स होते हैं, उस हिसाब से फैक्ट्रीज डाली जाती है। वर्कशॉप होते होंगे ताकि जो लोग हमारी फैक्ट्री में काम करेंगे उनको ट्रेनिंग की भी तो देने की ज़रूरत होगी ना, वो कैसे करेंगे हमारा काम, ओके तो उसको वर्कशॉप्स रखना पड़ेंगे, शेड्स रखना पड़ेंगे। और इवन समटाइम्स एट होम, कई बार अगर जैसे अभी आप घर पे बैठ के काम कर रहे होंगे आपके एक फैमिली में कोई, तो घर पे अगर कुछ बुक्स वगैरह दे सकते हैं या ट्रेनिंग दे सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ इंडस्ट्री। अब वो इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि वो अपने कामगार से कैसा काम निकलवाएगा। आई होप आपको इतना समझ गया होगा। आगे इंडस्ट्रीज में भी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज, ये हमने अभी ऊपर भी देखा, छोटी सी झलक हमने देख ली थी, लेकिन अभी मैं आपको ये अगले वीडियो में ले लेंगी। अगर आपको कंटिन्यूस वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दे दिए गए हैं, आप उस पर क्लिक करें, कंटिन्यूस वीडियो आपको दिख जाएंगे। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस हमारा पूरा हो गया है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स OCM चल रहा है एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी भी चल रहा है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के मैंने आंसर्स दे दिए हैं जो एक्सरसाइज के होते हैं ना चैप्टर के पीछे, तो वो भी आंसर्स मैक्सिमम दे दिए हैं, लिंक्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा दिया है। तो आप बस डिस्क्रिप्शन में देख लो, आपको सब में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को और मेरे दूसरे वीडियोस को भी, अपने ग्रुप को बढ़ाइए, ओके ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपना इस चैनल का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए बाय बाय, हैव अ गुड डे और कोशिश करिए कि पूरा वीडियो देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस ना हो।